हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.5। ओके, प्रैक्टिस सेट 15.5 में कोई भी एक ही पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल या फिगर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। जो भी हमने शेप्स पढ़े थे पिछले प्रैक्टिस सेट में, वो सभी शेप्स को मिला के एक मिक्स्ड फिगर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है, वो फाइंड द फिगर ऑफ द गिवन प्लॉट। देखो यहाँ पर ये डायग्राम में आपको चार डिफरेंट ट्राइंगल्स दिख रहा है, और देखो ये एक ट्राइंगल है। हमें क्या करना है, क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी अलग अलग जो भी हमें शेप दिख रहा है, हर एक शेप का एरिया फाइंड करेंगे और उस सब शेप का एरिया को ऐड करेंगे तो हमें वो प्लॉट का एरिया मिल जाएगा। उतना ही है, सिंपल है क्वेश्चन। आपने जो भी एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा डिफरेंट शेप्स का, उसको सिर्फ अप्लाई करना है इस क्वेश्चंस में, इस प्रैक्टिस सेट में। देखो यहाँ पर ये डायग्राम में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर भी जो दिया हुआ है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर जो है टोटल वाला ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बट ये वाला फिगर कौन सा शेप दिया हुआ है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज़ को याद करो कि यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी सूट हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या ये जो साइड है ए क्यू और सी आर पैरेलल दिखाई दे रहा है। अगर ये दोनों साइड पैरेलल होगा तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स है, तीन ट्राइंगल मिले हमें और एक ट्रेपेजियम है। ये चारों फिगर का हमें शेप निकालना है इंडिविजुअली, और लास्ट में चारों एरिया को ऐड करना है तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ गिवन प्लॉट। ओके, चालू करते हैं सोल्यूशन। हम लोग ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल पी ए क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, बेस का वैल्यू हमें पता है, बेस कितना दिया हुआ है 30। सो हम लोग कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे ट्राइंगल का फाइंड करने के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अगर हमें तीनों साइड दिया होता तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना दिया हुआ है 30 और हाइट कितना है हमारा 50। ओके, पुटअप कर लेंगे, हाफ 30 इंटू 50, 2 1 2 15 30, 15 इंटू 50, 15 5 कितना होता है 75। तो हमारा एरिया कितना आएगा 750 स्क्वायर मीटर। मीटर कैसे पता चला हमें, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑल मेजर्स आर इन मीटर्स। ओके, तो ये एरिया कौन सा होगा 50 स्क्वायर मीटर्स। एक फिगर का हमने एरिया निकाल दिया, एक शेप का एरिया निकाल दिया ट्रायंगल पी ए क्यू का, और भी ये ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, दैट इज ट्रायंगल आर सी एस। उससे निकालने से पहले हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें कौन सा क्या चाहिए, ये सेग ए सी। देखो सेग ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, सेग ए बी प्लस सेग बी सी। द लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी कितना होगा 60 होगा, वो भी स्टेप हमें लिखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ ए बी, okay, not AB, length of AC is equals to length of AB plus length of BC. What is length of AB and BC? It is equals to 30 meter plus 30 meter, it will be equal to 60 meter. तो हमारे पास length of AC कितना आया 60, length of AC is equals to 60। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है but it's very easy। ओके, हमारे पास कितना है AC 60। अभी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, यहाँ पर पैरेलल साइड कौन सा है, क्यू ए एंड आर सी आर हमारा पैरेलल साइड है, उसका वैल्यू कितना है 50 एंड 25। ओके, अब यहाँ पर हमारा हाइट क्या है, ट्रेपेजियम में हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए और दो पैरेलल साइड चाहिए। और यहाँ पर हाइट देखो ये है ना परपेंडिकुलर लाइन AC, और AC हमारा कितना आया 60। ओके, पुटअप कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फॉर्मूला आप लिख लो। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी कि फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना है 50 प्लस 25, 50 प्लस 25
इंटू हाइट कितना है हमारा, अभी हमने फाइंड किया, दैट इज 60 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा 75। कभी भी बोर्ड में ये जब क्वेश्चन ब्रैकेट वाइज होगा, कभी भी बोर्ड मास को फॉलो करना, यहाँ पर अंदर डिवाइड मत करना, ओके पहले ऐड करना उसके बाद डिवाइड करना। यहाँ पर हो जाएगा 60, ओके 2 1 2 30 60, 75 इंटू 30 कितना होगा 75 इंटू 30, इट विल बी इक्वल टू 2250 स्क्वायर मीटर, ओके 2250 स्क्वायर मीटर हमारा 2 फिगर का हमने एरिया निकाल दिया। एक ट्राइंगल का हो गया, एक ट्रेपेजियम का हो गया। अब हम थर्ड पे चले जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल RCS, ओके ट्राइंगल RCS कितना है, हाइट कितना दिया हुआ हमारा 25 एंड बेस कितना है 60, ओके बेस 60 है हमारा। एरिया ऑफ ट्राइंगल थर्ड वन लिख लेंगे यहाँ पर थर्ड, और मार्कर का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS, राइट RCS ही है, हाँ RCS इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस कितना है 60, हाइट कितना है 25, ओके 60 से डिवाइड किया तो कितना आएगा हमारा 25 इंटू 30 हो जाएगा, 20 इंटू 3 कितना होगा 75। सो हमें आंसर मिल चुका है हमारा 750 स्क्वायर मीटर, ओके हमने 3 फिगर का एरिया निकाल लिया है। लास्ट फिगर बाकी हमारा ट्राइंगल PTS, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, ओके फोर्थ वन। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS, यहाँ पर भी हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके हमारा बेस कितना दिया हुआ है, बेस हमारा है, ओके बेस हमें ऐड करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ PS विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ ऑफ PA प्लस AC प्लस CS, इट विल बी इक्वल टू 30 प्लस 60 प्लस 60, ओके वो पहले फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ PS इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ PA प्लस लेंथ ऑफ AC प्लस लेंथ ऑफ CS होगा, ओके लेंथ ऑफ PA कितना है 30 और AC कितना है 60 प्लस CS कितना है 60, ओके 30 प्लस 60 प्लस 60 कितना होगा 150 हो जाएगा, ओके 150। तो हमें एक साइड बेस मिल गया, हाइट हमें ऑलरेडी पता है, हमें क्या फाइंड करना है एरिया, ओके यहाँ पर लिख लेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS is equals to half into base into height, ओके हमारे पास बेस कितना है, बेस इज इक्वल्स टू 150 निकाला हमने जो अभी निकाला 150, हाइट कितना दिया हुआ है हमारा 30 मीटर दिया हुआ है, 30 हाफ लाइक 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 15 इंटू 150 कितना होगा 15 इंटू 150 इज इक्वल्स टू 2250 स्क्वायर मीटर, ओके अब हमारे पास सभी का एरिया आ गया है। देखो ये ट्रायंगल का एरिया भी हमने निकाल दिया, ये ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल दिया, ये ट्रायंगल का भी एरिया निकाल दिया, और ये लास्ट वाला जो ट्रायंगल है उसका भी एरिया निकाला। अब हमें क्या करना है, प्लॉट का एरिया निकालने के लिए सभी फिगर का एरिया को हमें ऐड करना है, ओके एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट, given plot is equals to sum of all the area of the given shapes, okay shape figure, okay किसका इक्वल होगा, एक तो नॉर्मली ये ट्रायंगल द फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया के इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट PAQ प्लस एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल QACR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल
RCS एंड द लास्ट वन, लास्ट फिगर जो था एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS, इसकी इक्वल होगा किसका एरिया, जो गिवन प्लॉट था हमारा उसका इक्वल होगा। ट्राइंगल PAQ का एरिया कितना आया था हमारा 750, ट्रेपेजियम का एरिया कितना आया था हमारा 2250 स्क्वायर मीटर आया था, और ट्राइंगल RCS का एरिया कितना आया था हमारा 750, और लास्ट वन जो ट्राइंगल का हमने एरिया निकाला था उसका कितना आया था हमें 2250 स्क्वायर मीटर आया था। अब हम जब सभी का ऐड कर लेंगे तो हमारा लास्ट टोटल एरिया कितना आएगा हमारे पास 6000 स्क्वायर मीटर। ये हमारा टोटल एरिया आएगा जो हमें गिवन था प्लॉट, उसका जो हम एरिया निकाले थे उसका एरिया कितना आएगा 6000 स्क्वायर मीटर, एंड वी गॉट द आंसर। नॉर्मली लास्ट में फ्रेम करके लिखो, देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट, एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट is 6000 square meter. Okay, you have completed the question. Screenshot ले लो फटाफट से। तो एक स्क्रीनशॉट में आएगा नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सा बड़ा सा लग रहा है। ओके, आधा आधा ले लो स्क्रीनशॉट। Okay, let's move to the next question. Last question is practice set का सेकेंड क्वेश्चन। सेम हमें ये प्लॉट डायग्राम दिया हुआ है, ये प्लॉट दिया हुआ है, उसका हमें एरिया निकालना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला एक ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल। देखो यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल CDE, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक हाइट दिया हुआ है, यहाँ पर बेस दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। ये वाला ट्राइंगल देखो यहाँ पर ये हाइट दिया हुआ है, पर यहाँ पर बेस हमें फाइंड करना होगा क्योंकि बेस का वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला साइड निकाल लेंगे। और ये वाला ट्राइंगल देखो यहाँ पर हाइट नहीं है, यहाँ पर बेस भी नहीं है। अगर हाइट नहीं दिया हुआ तो ऑफकोर्स बेस नहीं होगा, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सोल्यूशन लिख लेंगे हम लोग। सोल्यूशन फर्स्ट कौन सा ट्राइंगल का फाइंड करते हैं, ट्राइंगल ABE। ओके, ट्राइंगल ABE के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस फाइंड करना पड़ेगा। बेस के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से साइड AE का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल लिखेंगे। ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE, यहाँ पर ये हाइपोटेनस साइड होगा 30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस हमें साइड कौन सा साइड फाइंड करना है, AE स्क्वायर। ओके, AE स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 होगा, 900। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 प्लस AE स्क्वायर। हमें AE फाइंड करना है तो AE को अलोन कर देंगे। 900 माइनस 576 इज इक्वल्स टू व्हाट, AE स्क्वायर। 900 माइनस 576 कितना होगा, 324 इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर। ओके, स्क्वायर यहाँ पर क्या तो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 324 कितना होगा, 18 इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 324। 18 का स्क्वायर कितना है, 324। therefore AE will be what, 18 मीटर। ओके, हमें AE मिल गया, मतलब क्या, हमें बेस मिल गया ट्राइंगल ABE का। तो हमें एरिया निकाल सकते हैं आराम से। फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा हाइट कितना है, 24 है, बेस हमने अभी फाइंड किया है कितना, 18। ओके, 18, 2 1 जा 2 9 जा 18, 24 इंटू 9, 9 5 जा कितना आएगा, 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 2 जा 18,
19, 20, 21, 216 स्क्वायर मीटर हमारा क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। ओके, एक शेप का हमने एरिया फाइंड कर दिया है, और सेकंड का ये वाला ट्रायंगल का फाइंड करते हैं। ओके, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा लेंदी हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये तो इजीली आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ओके, तो ट्रायंगल हमें कौन सा फाइंड करना है, ट्रायंगल EDC। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। सेकेंड वन, area of triangle EDC, it will be equal to half into base into height। हमारा बेस कितना है, वेट, बेस है 28 और हाइट कितना है 16। 28 इंटू 16, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो हो जाएगा कितना 8 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22। ओके, तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा 224 स्क्वायर मीटर। ओके, स्क्वायर मीटर। हमने दो शेप का एरिया निकाल दिया, बचा सिर्फ एक लास्ट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल CBE। CBE के लिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करना है। हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर, दैट इज S। ओके, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या था, अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ओके, एरिया आपको फॉर्मूला सभी का याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड। अगर फॉर्मूला ही नहीं याद हुआ तो आपका चैप्टर कैसे प्रिपेयर होगा। ओके, लास्ट थर्ड जो फाइंड करें हमारे सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, टोटल साइड होता है पेरीमीटर, दैट इज A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। A कितना है हमारा 30 प्लस 26 प्लस 28, 30 प्लस 26 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। 30 प्लस 26 प्लस 28 कितना होगा हमारा 82। ओके, 82 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, S से। S। ओके, 84, 2 1 जा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आया 42। ओके, 42 आया हमारा S। ओके, अब हमें सिर्फ इसको पुटअप करना है किस पे, हेरॉन्स फॉर्मूला में। Therefore, area of triangle, कौन सा ट्राइंगल था हमारा, CBE, ट्राइंगल CBE इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ओके, हमारा S कितना आया था 42 आया था सेमी पेरीमीटर, 42 इंटू 42 माइनस A कितना था हमारा, A 26 है, 26, 42 माइनस 28 और इंटू 42 माइनस 30। ओके वेट, 30 या 30, 42 माइनस 30, 42 माइनस 26 कितना होगा 16 इंटू 42 माइनस 28 कितना होगा 14 और 42 माइनस 30 कितना होगा 12। ओके, अंडर रूट 14 का टेबल क्या होगा 6 इंटू 6 7 सा 14 एंड 8 2 सा 16, 7 कितना होगा 7 2 सा 14 एंड 6 2 सा 12, राइट। अब सबका स्क्वायर लिख दो एक साथ, 6 इंटू 6 इट विल बी 6 स्क्वायर, 7 इंटू 7 इट विल बी 7 स्क्वायर एंड यहाँ पर देखो 8 और ये जो हम लोग अगर 8 ये 3 8 है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर। ये याद रखना हमेशा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑलवेज कैंसल्स आउट, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा एज इट इज 6 7 और 8 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पास आंसर मिला क्या 6 इंटू 7 इंटू 8। ओके,
अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42, 42 इंटू 8, ओके 8 2 16, 8 4 32, 35, तो हमारा आंसर कितना आया ये ट्राइंगल का 356 स्क्वायर मीटर, ओके 356 स्क्वायर मीटर। Therefore, area of the given plot, area of the given plot, it will be equal to the sum of all the shapes जो हमने एरिया निकाला है उसका इक्वल होगा, ओके of the given plot it will be equal to area of triangle BAE, ट्राइंगल CDE एंड ट्राइंगल BCE। जो तीन ट्राइंगल हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया था वो हमने पुटअप कर दिया। अभी सिर्फ लास्ट में ऐड करना है 216 प्लस 356 प्लस 224 कितना होगा 796 स्क्वायर मीटर एंड वी गॉट द आंसर। ओके एरिया ऑफ द गिवन प्लॉट कितना आएगा 796 स्क्वायर मीटर। ओके हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या किया हमने, तीनों जो प्लॉट था उसमें हमने डिफरेंशिएट किया तीन शेप और तीनों शेप का अलग से एरिया निकाला इंडिविजुअली और सबको लास्ट में ऐड कर दिया। यही था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था और इस तरीके से हमने प्रैक्टिस से 15.5 यहाँ पर खत्म कर दिया। Okay, bye everyone. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. That is Dinesh Sir Smart Study. अगले लेक्चर में हम लेक्चर ये चैप्टर को खत्म कर देंगे विद प्रैक्टिस सेट 15.6. Okay, bye everyone.